आज डिस्कस करेंगे के मैप। के मैप पूरा नाम उसका होता है कार्नोफ मैप, KARNAUGH, कार्नोफ मैप। ये होता क्या है? टेबल लाइक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। अब देखिए के मैप से जुड़ी कुछ बेसिक बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए। के मैप हमारे एक तो 2 वेरिएबल का होता है, 2 वेरिएबल, एक 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल। हम 4 वेरिएबल तक डिस्कस करेंगे, है ना। 4 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल का मतलब क्या है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल्स कितनी होती हैं? 2 टू द पावर n सेल्स होती हैं, 2 टू द पावर n सेल्स। मतलब यहाँ कितनी होगी? 2 टू द पावर 2 मतलब 4 सेल्स। यहाँ कितनी सेल होंगी? 2 टू द पावर 3 मतलब 8 सेल्स। और यहाँ कितनी होंगी? 2 टू द पावर 4 16 सेल्स। इतनी सेल्स, ठीक। अब देखिए इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ये देखिए मैंने डायग्राम्स बना दिए हैं, टेबल ऑलरेडी बना दी है। अगर ना दिख रहा हो तो पिक्चर का क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिएगा तो दिखने लगेगा। अब ये 2 वेरिएबल का है ना, तो फॉर एग्जांपल इस 2 वेरिएबल का हम लोग वैल्यू कैसे लिखेंगे? यहाँ एक लाइन खींचेंगे, ये ए के लिए लिखेंगे और इधर बी के लिए लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं? 3 वेरिएबल के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया ए और यहाँ पर ले लिया बी सी। यहाँ पे मैंने 4 वेरिएबल के लिए तो 2 वेरिएबल इधर ले लिए ए बी और 2 वेरिएबल इधर ले लिए सी डी। अब 0 1 का कॉम्बिनेशन कैसे लिखा जाता है? यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मैंने लिखा 0, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। इसमें कैसे लिखेंगे? एक वेरिएबल ये है तो 0 और 1, इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 इधर आता है। इसका जब आप लिखेंगे ABCD तो 0 0 0 1 1 0 1 1, इधर 0 0 0 1 1 0 1 1। आप ध्यान से रखिएगा, अगर आपने इसका ऑर्डर बदल लिया, बी इधर आ गया ए इधर आ गया तो मतलब बदल जाएगा। सपोज करिए BC इधर लिया ए ऊपर ले गए तो फिर टेबल का रिप्रेजेंटेशन बदल जाएगा। अगर CD इधर लिया AB इधर लिया तो नंबरिंग बदल जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसी तरीके से करिएगा जो मैं आपको बता। अब इसमें नंबरिंग सिस्टम चलता है अंदर, तो यहाँ वैल्यू होती है 0, यहाँ होती है 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। यहाँ होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ कैसे एंट्री फिल करेंगे आप? 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर से स्टार्ट होता है 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15, इस तरीके से। अब ये नंबर्स कैसे निकलते हैं देखो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है 7 है, तो कैसे निकालेंगे आप? AB का बाइनरी क्या हुआ? 0 1। और ये क्या है? CD मतलब 1 1, है ना। इसके लिए AB की वैल्यू क्या है? 0 1, CD की वैल्यू क्या है? 1 1। तो ये किसका बाइनरी हुआ? 1 2 4 4 2 6 7 का। तो ये नंबर इस तरीके से निकलते हैं। अगर यहाँ पे 6 लिखा है इसका मतलब क्या है? इसको अगर मैं देखूं तो 6 लिखा है तो AB का 0 1 और CD का मतलब 1 0, तो इसका क्या हो जाएगा? ये किसका बाइनरी लिखा हुआ है? 6 का। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर CD आप इधर लाएंगे और AB इधर लाएंगे तो आपको इस साइड वाले की नंबरिंग बाद में लिखनी पड़ेगी, इधर की पहले, तो अंदर की नंबरिंग बदल जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि AB इधर लेंगे CD इधर लेंगे तभी ये ऑर्डर चलेगा। इधर A इधर लेंगे BC इधर लेंगे, A इधर लेंगे B इधर लेंगे, तो इस तरीके से ये टेबल आपकी बनेगी और इस तरीके से ये आपकी नंबरिंग की जाएगी, ठीक है ना। आप देखिए नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट बनता है कि हम ग्रुप कैसे बनाएंगे। ग्रुप बनाने के लिए तो ग्रुपिंग करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं ग्रुप के। तो पहले आप वो रूल समझिए कि वो रूल्स क्या क्या है। सबसे पहली बात, ग्रुप के लिए जो ग्रुप आप बनाएंगे या तो हॉरिजेंटल बनेगा या वर्टिकल बनेगा। डायगोनल ग्रुप नहीं करेंगे, या तो हॉरिजेंटल या वर्टिकल। अभी बताऊंगा कैसे। ओवरलैपिंग अलाउड है, उसमें ओवरलैपिंग हम कर सकते हैं। साइज जो होगी ग्रुप की एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना बड़ा आप बना सकते हैं, बट
किस साइज का? 2 टू द पावर n सेल्स का, मतलब या तो 2 सेल का ग्रुप बनेगा या 4 सेल का बनेगा या फिर 8 सेल्स का बनेगा। 2 को बोलते हैं हम लोग क्या? पेयर। भाई 2 का है तो पेयर बोलेंगे इसको। 4 वाले को हम लोग बोलते हैं क्वाड, क्वाड ग्रुप। और 8 वाले को हम लोग बोलते हैं ऑक्ट ग्रुप। ठीक है ना? ये होता है क्वाड ग्रुप और ये होता है पेयर ग्रुप। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ग्रुप बनाएंगे तो या तो हॉरिजॉन्टल बनाएंगे या वर्टिकल बनाएंगे, डायगोनल नहीं बनाएंगे। ओवरलैपिंग अलाउड है। साइज उसकी एज लार्ज एज पॉसिबल ऑफ 2 टू द पावर n सेल्स, मतलब या तो 2 सेल्स की या 4 सेल्स की या फिर 8 सेल्स की। अब देखिए कैसे, ये मैंने तरीके की रिप्रेजेंटेशन ले ली है। सपोज करिए यहाँ पे ग्रुपिंग कर, तो क्या बोला था पहला कि हम लोग ग्रुपिंग जो करेंगे या तो हॉरिजॉन्टल करेंगे इस तरीके से ग्रुपिंग करेंगे या फिर वर्टिकल ग्रुपिंग करेंगे इस तरीके से। डायगोनल ग्रुपिंग नहीं करेंगे। डायगोनल मतलब आप इस तरीके की ग्रुपिंग अलाउड नहीं होगी। या तो हॉरिजॉन्टल अलाउ होगी या फिर डायगोनल, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। दूसरा, ओवरलैपिंग अलाउड होती है। ओवरलैपिंग इन द सेंस, सपोज करिए एक आपने ये ग्रुप बना दिया और एक आपने ये ग्रुप बना दिया। यहाँ देखिए बीच वाले एलिमेंट को ओवरलैपिंग हो रहा है ना, तो ओवरलैपिंग आपकी अलाउड होगी। तीसरा रूल, और देखिए मैंने क्या रूल बताया था आपको, साइज का। साइज टू द पावर n। अब देखिए साइज के वर्क को समझ लीजिए, इतना समझ लिया आपने। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होगा, ओवरलैपिंग अलाउड होगी, डायगोनली हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ देख करके कि जो पेयरिंग बनानी थी वो आप कितने सेल्स की बना सकते हैं उसको समझ। पेयरिंग के लिए जैसे सपोज करिए एक एलिमेंट यहाँ है और एक एलिमेंट यहाँ है, तो आप इस तरीके से पेयरिंग कर सकते हैं, है ना। इसमें देखिए सपोज करिए आपका एक एलिमेंट यहाँ है और एक एलिमेंट यहाँ है और एक एलिमेंट यहाँ है, तो आप इस तरीके की भी पेयरिंग कर सकते हैं। दिस वन, ठीक है। अगर सपोज करिए आपका एक एलिमेंट यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ, ये तो 2 की पेयरिंग हो गई। इसमें आप 4 की पेयरिंग इस तरीके से कर सकते हैं। इधर देखिए सपोज करिए 2 एलिमेंट यहाँ, 2 यहाँ, तो हम इस तरीके की पेयरिंग अलाउ कर सकते हैं। ठीक, सपोज करिए एक एलिमेंट यहाँ है और एक एक यहाँ पर है, तो 3 3 6, तो 6 की ग्रुपिंग नहीं होती, तो आप 4 की करेंगे, देन फिर दोबारा में इस तरीके की ग्रुपिंग करेंगे इस तरीके से। ठीक, सपोज करिए ये एलिमेंट आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो 4 की आप ऐसे कर सकते हैं। लार्जेस्ट साइज, है ना। अगर सपोज करिए आपका एक एलिमेंट यहाँ भी फिल है, तो फिर हम ये जो सर्किल वाला मैंने बनाया है, ये वाला 4 का ग्रुपिंग नहीं बनेगा, फिर आपकी ग्रुपिंग बनेगी पूरी की पूरी 8 की। ठीक, तो जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या उसमें ऑक्ट ग्रुप कोई बन रहा है। अगर ऑक्ट ग्रुप बन रहा है तो ऑक्ट बनाएंगे, अगर नहीं बन रहा है तो फिर हम क्वाड पे आते हैं कि क्वाड ग्रुप बन रहा है क्या। अगर क्वाड पे नहीं आते हैं तो फिर आप देखते हैं हम कि क्या पेयर ग्रुप बन रहा है, मतलब पहले 8 का पेयर देखेंगे, फिर 4 का पेयर देखेंगे, फिर 2 का पेयर देखेंगे। ठीक, ओवरलैपिंग अलाउड है। 6 की ग्रुपिंग नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 2 टू द पावर n सेल्स की ग्रुपिंग हम लोग करते हैं। ओवरलैपिंग अलाउड। तो ग्रुपिंग के ये आपके रूल्स होते हैं जो मैंने आपको बताया। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि K-मैप कैसे सॉल्व की जाती है। कोई भी एग्जांपल देखिए। अब एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ, F इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूँ, F इक्वल टू, सपोज करिए ये 4 का है ABCD और दिया गया है सिग्मा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। ठीक, इसके लिए मुझे K-मैप बना के सॉल्व करना है। तो ये बना हुआ है हमारी 4 की टेबल। इसमें मैंने नंबरिंग आपको क्या बताई थी, इस तरीके से कि AB हम इधर लेंगे और CD इधर लेंगे।
नंबरिंग कर लीजिए 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1, फिर ये अगेन 0 0 0 1 1 0 1। ठीक, नंबरिंग कैसे होती है देखिए, मैं नंबरिंग भी आपको दिखा देता हूँ, ये बराबर में लिख देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो नंबरिंग मैंने क्या बताई थी आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही नंबरिंग बताई थी ना मैंने। अब देखिए, इस एंट्रीज को हम यहाँ पे फिल करते हैं, है ना। तो कैसे फिल करेंगे, 0 ये रहा, तो यहाँ पे 1 डालिए 0 की जगह पर, ठीक है। 1 यहाँ था, 2 यहाँ था, 3 यहाँ है, इसकी नंबरिंग देखते हुए हम लोग एंटर करेंगे। 4 और 5 कहाँ पर है, इस जगह, तो 4 5 6 7 8 9 11, ठीक, ये हो गई नंबरिंग। तो जहां जहां वैल्यूज थी, यहाँ पे जिस जिस नंबर पे आपको गिवन थे उनकी जगह पर आप 1 रखना चाहिए। एक चीज और, ये जो सिग्मा हम लोग लिखते हैं इसको समझिएगा, ये होता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक, सम ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, 1 की एंट्रीज करते हैं। ठीक, और अगर पाई लिखा हुआ है, पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, तो यहाँ पर हम लोग 0 की एंट्रीज करते हैं। तो अभी पहले सिग्मा वाला समझिए, फिर पाई वाला बताते हैं। तो अब देखिए, ये लिख दिया, अब पेयरिंग ग्रुपिंग करिए आप। तो देखिए, पहले हम क्या देखेंगे कि ऑक्ट ग्रुप कितने हैं, 8 8 का कोई बन रहा है क्या, तो ये देखिए 8 का पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने 8 का एक ग्रुप बना दिया। अब ये बचा 3, 3 का ग्रुप तो बनता नहीं है ना। तो अब देखिए, क्या इससे 8 का तो बनेगा नहीं, तो अब ये नहीं कि सीधा आप 2 2 का बना दे इस तरीके से और 2 कर दें, नहीं, पहले देखेंगे ऑक्ट ग्रुप, ऑक्ट बनेगा कि नहीं, फिर देखेंगे हम लोग क्वाड को, और फिर देखेंगे पेयर को। ठीक, मतलब पहले 8 8 का देखिए, फिर 4 4 का, फिर 2 2 का। तो अब 4 4 की कोशिश करिए, क्या 4 4 का बन पाएगा, हाँ बिल्कुल बन जाएगा। देखिए कैसे, 2 का एक ये बना और 2 का एक ये बना, ओवरलैपिंग अलाउड है। अब ये रह गया, अब देखिए 8 का बनेगा, नहीं बनेगा, क्या फिर 4 का बनेगा, हाँ जी बनेगा। तो एक 2 का ये लेके 4 का बना दिया मैंने। कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखने लगे। अब मैंने 4 4 का जो बनाया, इस तरीके से बनाया कि एक तो ये हो गया और एक ये, अब सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है ना। अब देखो फॉर एग्जांपल कोई एक एलिमेंट ऐसा पड़ा है जिसकी पेयरिंग किसी से नहीं हो पानी, तो मजबूरी है उसको सिंगल रखना, है ना, अदरवाइज हम पेयरिंग बनाएंगे। अब पेयरिंग किसी भी कंडीशन में 2 2 के नहीं बन रहे हैं, तो फिर सिंगल रखना हमारी मजबूरी बनता है। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या आएगा। तो पहले देखिए, ये वाला ऑक्ट बनाया था ना हमने, इसके लिए देखिए कैसे फिर लिखेंगे। इस 8 के लिए तो देखो कौन सी वैल्यू कॉमन है, पहले देखिए ए और बी में, ए और बी के लिए देखो बी की वैल्यू तो बदल रही है, ए की वैल्यू कॉमन 0 है ना, तो इसका मतलब हो गया ए डैश, ठीक है ना। बी तो बराबर, बी दोनों में बदला है कि नहीं देखें। अब सी और डी के लिए देखिए, तो इन चारों को जब पेयरिंग आपने की है, तो चारों की पेयरिंग में ये चारों वैल्यूज बदल रही हैं, तो और कुछ भी नहीं है ना, तो हो गया ए डैश प्लस। अब इस वाले को देखिए, जो आपने दूसरा वाला पेयर किया था ये वाला, तो ये 2 और ये 2, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, यहाँ 1 0 है और यहाँ पर क्या है 0 0, तो कॉमन वैल्यू कौन सी मिली, ये दूसरी वाली पी के लिए, तो ये क्या हो गया बी डैश। अब इधर देखिए सी और डी में, तो इन दोनों में कौन सी वैल्यू कॉमन मिली, इसमें और इसमें, ये 0, तो इसका मतलब क्या हो गया सी डैश। तो ए डैश प्लस बी डैश सी डैश प्लस। अब इस वाले को देखिए, ये वाला पेयर बनाया था आपने तीसरा वाला, इसमें देखिए क्या वैल्यू कॉमन है, इसमें और इसमें, इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में देखिए क्या कॉमन है, ये कॉमन है बी डैश, तो हमने फिर से लिख दिया बी डैश। और इधर क्या कॉमन है इन दोनों में, दिस वन एंड दिस वन,
क्या कॉमन है, केवल ये वन, इसका मतलब क्या हो गया डी। इसका सोल्यूशन हो गया ए डैश प्लस बी डैश सी डैश प्लस बी डैश डी। ठीक, आप देख रहे हैं ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो सिग्मा का मतलब यही होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, राइट। अब देखिए एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल आपको देता हूँ 3 वेरिएबल वाला। देखिए फॉर एग्जांपल दिया गया है f ऑफ एक्स वाई जेड, f ऑफ, मैं यहाँ लिखता हूँ f ऑफ एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल हो गए। तो यहाँ एबीसीडी की जगह आ गया आपका एक्स वाई जेड। वैल्यू दी गई है आपको 0, सिग्मा है ये, सिग्मा 0 2 3 5 7। तो देखिए कैसे करेंगे, हमने क्या बताया था आपको, ऊपर टेबल देखिए उसी फॉर्मेट ऑफ फॉर्म से इधर लेंगे। हमने बी और सी इधर लिया था, है ना, ये देखिए बी और सी को हम इधर लिया था, बी और सी इधर लिया था। सेम फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे यहाँ पर। ये एक्स वाई जेड लिखा हुआ है तो इसको एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर लीजिए, एक्स इधर रहेगा और वाई जेड इधर है। तो ये 0 ये 1 0 0 0 1 1 0 1 1। इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फिल करते थे, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब आप फिल करिए, इसकी एंट्री 0 किधर आएगा, इधर पे। इसके बाद 2 किधर आता है, यहाँ पे, है ना। इसके बाद 3 किधर आएगा, यहाँ पे। 5 किधर आएगा, यहाँ पर। 7 किधर आएगा, यहाँ पर। अब देखिए इसकी पेयर, तो 8 का कोई ग्रुप बन रहा है क्या, ऑक्ट कोई बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। क्वाड कोई बन रहा है क्या, 4 4 का, देखिए जरा 2 इधर आएंगे बट 2 2 4 तो हमें कहीं भी पॉसिबल नजर आ नहीं रहे, 4 नहीं बनेंगे, ठीक है, ये भी नहीं बना। अब पेयर देखिए 2 2 का कोई पेयर बनेगा क्या, तो 2 2 का हमारे पास बने, कैसे, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर इसको बना लेते, तो ऐसा भी कर सकते हो आप, अभी मैं बताता हूँ। एक पेयरिंग ये हो गई, ठीक है ना, और अब ये एलिमेंट रह गया, इसके लिए हम पेयरिंग कैसे कर देंगे, ऐसे, ठीक है ना। अब इसका सोल्यूशन देखिए क्या आएगा। तो पहला जो मैंने ये वाला बताया था इसके लिए क्या आएगा, इधर क्या कॉमन है, केवल x, तो x, है ना। इन दोनों y z के लिए देखिए क्या कॉमन है इसमें और इसमें, ये क्या कॉमन आया, ये वाला वन मीन्स z, तो x z प्लस, अब इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या मिलेगा आपको कॉमन, पहले तो x में एक ही है तो x डैश, अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या मिलेगा, तो ये वाला वन मिला और ये वाला वन मिला, तो इसलिए किसके लिए है, y के लिए, प्लस, अब तीसरे के लिए देखिए इस वाले में और इस वाले में, तो x की वैल्यू 0 दोनों में है तो हो गया x डैश, देन अब इसमें और इसमें कॉमन देखिए क्या है, ये वाला एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा z डैश, ठीक है। अब इसका एक और सोल्यूशन हो सकता है, मैं वो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको बना के दिखा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप, x y z, ठीक है, टेबल एज इट इज बना दी मैंने, x की वैल्यू है 0 और 1, यहाँ पे आया 0 0 0 1 1 0 1 1, जरा एंट्री फिल करिए, 0 2 किधर आएगा, यहाँ पर आएगा, 3 किधर आएगा, इधर आएगा, 5 7, ठीक है ना, 5 एक पेयरिंग इसकी ऐसे भी हो सकती है, देखना कैसे, इसे ले लीजिए, फिर इसको ले लीजिए दो दो में और इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखिए इसका आंसर कैसे आएगा, पहले इस वाली पेयरिंग के लिए देखिए क्या आएगा, x कॉमन रहा तो x, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इसमें और इसमें, ये 1 आया मतलब z, प्लस इसमें देखिए क्या होगा, x की वैल्यू तो दोनों बार बदल रही है, तो क्या आ जाएगा yz
प्लस इन दोनों के लिए देखेंगे आप क्या आएगा, इसके लिए और इसके लिए क्या आएगा, एक्स डैश, क्योंकि ये एक्स डैश है, और इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा आपको, ये और ये, है ना, क्योंकि ये 0 और 1 तो बदल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जेड डैश। करेक्ट। तो ये दो आंसर हमारे पास आ गए। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए आपको बताया है कि के मैप को है, के मैप आपका मोर देन वन सोल्यूशन भी हो सकते हैं, के मैप का सोल्यूशन हमेशा यूनिक नहीं भी होता है, इट्स डिपेंड अपॉन योर मैपिंग ग्रुपिंग, जो आप ग्रुपिंग करते हैं उसके हिसाब से आपका आंसर आ सकता है। ठीक, एक चीज और, जैसे यहाँ पर सिग्मा लिखा हुआ है ना, कुछ जगह ऐसे भी लिखते हैं सिग्मा को सम ऑफ 0 2 3 5 7, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही बात है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखिए आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ। अभी तो मैंने सम ऑफ प्रोडक्ट बताया था ना आपको, ये लिखा था ना मैंने सिग्मा वाला केस, तो ये मैंने आपको सिग्मा वाला केस बताया था ना। अब देखिए पाई वाला केस क्या होता है। पाई के लिए हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल, देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एफ ऑफ ए बी सी डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, चार ले लेते हैं, पाई ऑफ 3 5 7 8 10 11 12 30। तो यहाँ पर इसको कुछ जगह पर ये पाई की जगह ना, यहाँ पर कई बार प्रोडक्ट भी लिख देते हैं, जैसे वहां सम लिखते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो इसमें क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा जैसे हम करते आए हैं, ए बी इधर ले लेते हैं, सी डी इधर ले लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। बस क्या होता है, जैसे हम वहां पर 1 फिल करते थे, इसमें हम इनकी लोकेशन पे 0 फिल करेंगे। तो देखिए हम वैल्यूज कैसे डालते थे, वही सेम ऑर्डर मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपका ऑर्डर सीक्वेंस। अब तो याद हो गया होगा आपको, 0 इधर आता था, 1 इधर आता था, 2 इधर आता था, 3 इधर आता था, तो 3 पे 0, 4 इधर आता था, 5 इधर आता था, तो 5 पे 0, जो जो ये वैल्यूज है वहां पे डाल दीजिए, 3 5। अब क्या 7, 5 के बाद 6 इधर आता था, 7 इधर आता था, तो 7 पे 0, 8 इधर आता था, 8 पे 0, 9 इधर आता था, 10 इधर आता था, 10 पे 0, फिर 11 इधर आता था, 11 पे 0, 12 इधर आता था, 13 इधर आता था, 14 एंड 15। तो जो ये वैल्यूज यहाँ पे थी, जिस जिस पोजीशन पर जो ये पोजीशंस लिखी हैं, उन पोजीशंस पे आप 0 फिल कर लीजिएगा। ठीक, अब पेयरिंग बनाइए। तो देखिए क्या 8 की पेयरिंग कहीं पॉसिबल है, क्वाड, कोई क्वाड की पॉसिबल नहीं है, सॉरी ऑक्ट की पॉसिबल नहीं है। अब 4 4 की देखिए, यहाँ 4 इसको लेके जाएंगे तो भी नहीं, यहाँ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब 2 2 की करना हमारी मजबूरी है, तो हम 2 2 की पेयरिंग करेंगे। एक पेयरिंग ये कर दी, एक पेयरिंग ये कर दी, एक पेयरिंग ये कर दी, और एक पेयरिंग ये कर दी। सिंपल 4 पेयरिंग। ठीक, अब देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले इधर देखो ए और बी में ये चीज, तो यहाँ पे क्या होगा, ए होना चाहिए ना। तो इसमें जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम लिखते हैं तो रिवर्स कर देते हैं, तो ए ना लिख के हम लिखेंगे ए डैश प्लस, क्योंकि ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, तो लिखेंगे ए प्लस। अब इसमें देखिए इधर ए बी का देखिए ना कॉमन, अब सी डी में भी देखिए, तो सी डी में तो दोनों 0 0 है, तो वैसे तो सम ऑफ प्रोडक्ट में लिखते थे आप सी डैश प्लस डी डैश, बट यहाँ रिवर्स हो जाएगा, तो आ जाएगा सी प्लस डी, डैश नहीं आएगा, इस तरीके से डॉट। इन दोनों के लिए देखिए आप क्या लिखेंगे, तो इन दोनों में देखो कॉमन, एक ये 1 कॉमन है और एक ये कॉमन है, मतलब डी डैश प्लस, अब इधर क्या क्या है, ये दोनों दोनों एक ही चीज है, तो क्या लिखेंगे सी और डी डैश, तो सी और डी डैश डॉट। इधर देखिए अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है इसमें और इसमें, तो ये 0 कॉमन है ना, तो ए आ जाएगा प्लस। अब इस इधर क्या बचा, ये दोनों सी और डी, सी डैश और डी डैश, क्योंकि इसमें रिवर्स लिखा जाता है, तो सी डैश प्लस
डी डैश डॉट, अब इसके लिए देखिए तो ये तो दोनों में एक ही है, तो ए बी डैश जो कॉमन पार्ट होता है लिखा जाता है दोनों में एक ही चीज है, ए डैश बी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए डैश प्लस बी प्लस, अब इन दोनों में जरा सी डी के लिए देखिए तो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट डी, ये दोनों में बदल, तो क्या आ जाएगा सी डैश, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया पाई अगर लिखा जाता है तो इस सेंस में प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए। तो कर लेंगे क्या अंतर है, कुछ भी नहीं, सिग्मा में आप 1 फिल करते थे तो पाई में 0 फिल करेंगे, है ना, फिर 0 की पेयरिंग करेंगे और इसको हम क्या करते हैं जैसे डैश लगाते हैं वहां पर हम क्या करते थे 0 को डैश पढ़ते थे, है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 को डैश पढ़ेंगे 0 को नहीं पढ़ेंगे, इतना फर्क आ जाता है किसमें पाई वाले में। ठीक, अब इसका मतलब एक चीज और समझिए, जो पाई फंक्शन होता है वो सिग्मा फंक्शन का रिवर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सिग्मा ऑफ 1 4 6, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि पाई ऑफ जो बचा मतलब 0 1 फिर 2 3 4 इधर है तो 5 एंड 7, इन दोनों का जो आप सोल्यूशन निकालेंगे वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा, तो हम इसको इस चीज को ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि सिग्मा का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे और पाई का सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो आपको मैंने इतनी बात बताई के मैप में, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या बताया मैंने, कलर चेंज करके बता देता हूँ, के मैप, ठीक है ना, देन फिर वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स की टेबल कैसे बनेगी, 3 वेरिएबल्स कैसे बनेगी, 4 वेरिएबल्स कैसे बनेगी, इनकी नंबरिंग कैसे होगी, देन फिर जो हम ग्रुपिंग करते हैं ग्रुपिंग के रूल्स क्या है, इस तरीके से हम ग्रुपिंग करते हैं, देन फिर ग्रुपिंग करने के बाद मैंने आपको बताया सिग्मा का ये पेयरिंग कैसे करेंगे, पहले 8 की पेयरिंग देखेंगे, फिर 4 की पेयरिंग देखेंगे, फिर 2 की पेयरिंग देखेंगे, मतलब 2 टू द पावर n सेल्स की पेयरिंग देखेंगे, और फिर एक मैंने एग्जांपल आपको बताया सिग्मा सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए, और फिर मैंने आपको बताया पाई प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए, ये मैंने एग्जांपल आपको बताए हुए हैं, तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब एक छोटा सा टॉपिक और, कई बार ये कहा जाता है सर्किट डायग्राम बनाइए, सर्किट डायग्राम या इसी को ही हम लोग बोलते हैं लॉजिक नेटवर्क, जगह ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि लॉजिक नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको जो वीडियो इसी सब्जेक्ट का जो वीडियो 3.5 था इसमें मैंने आपको लॉजिक गेट्स बताए थे, लॉजिक गेट्स बताया था और उनकी टेबल ट्रुथ टेबल मैंने आपको बताई, ट्रुथ टेबल ये मैं बता चुका था, आपको डायग्राम नहीं बताए थे वो मैं बता देता हूँ। एक होता है और गेट, तो और गेट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ये होता है और गेट, इसका मतलब क्या है, अगर आपने ए और बी इनपुट दिया है तो आपको ए प्लस बी मिलेगा। अगर आपने एंड गेट बनाना है आपने तो एंड गेट आप इस तरीके से बनाएंगे, इसका मतलब क्या होता है ए और बी अगर आपने इनपुट दिया है तो ए इंटू बी। नॉट गेट इस तरीके से बनाया जाता है, इसका मतलब होता है इन्वर्टर, अगर आपने ए इनपुट दिया है तो ए डैश मिलेगा, तो हो गया और एंटर नॉट के बाद। ठीक, इसी तरीके से नेंड और नॉट होते हैं, नेंड को हम लोग बनाते हैं इस तरीके से, एंड में ये लगा देते हैं, तो ये हो गया नेंड। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ए और बी दो इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ए इंटू बी का डैश पूरे का। अगर आप नॉर बना रहे हैं तो नॉर का मतलब होता है और में इस तरीके से, इसका मतलब क्या है, अगर आप ए और बी दो इनपुट दे रहे हैं तो ए प्लस बी का डैश। नेंड और नॉर इन्वर्टर की तरह भी काम करते हैं, अगर हम इसमें एक ही इनपुट देते हैं सपोज करिए दोनों में, अगर ए दिया है तो यहाँ से निकलेगा ए डैश, अगर यहाँ पे आपने नॉर को ऐसे बनाया है इन्वर्टर की तरह, एक ही इनपुट दिया है ए, तो यहाँ पे मिलेगा आपको ए डैश। इसी के साथ मैंने लिखा नहीं है, ये एंड के लिए था, ये नॉट के लिए था, ये
नैंड और नॉर के लिए। तो ये दोनों टेबल जो बनी हुई है ये नैंड के लिए बनी है और ये दोनों जो बनी हुई है ये नॉर के लिए। से इसी सीरीज में अगर मैं कहता हूं एक्सॉर गेट, एक्सॉर को आप बनाएंगे इस तरीके से। मतलब क्या होता है, अगर आपने दो इनपुट दिए हैं ए और बी तो क्या मिलेगा, ए डैश बी प्लस ए बी डैश। अगर एक्स ये हो गया एक्सॉर गेट। अगर कहते हैं एक्स नॉर तो कुछ मत करिएगा, जो एक्सॉर का सिंबल है उसमें ये और लग जाता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने ए और बी दो इनपुट दिए तो क्या मिलेगा आपको, ए डैश बी प्लस ए बी डैश और इस पूरे का भी डैश। ये हो गया एक्स नॉर गेट। आई थिंक इतने से आपका काम हो जाएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल में लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लिखा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स दिस वन वाई दिस वन एक्स दिस वन वाई डैश। ऐसे लिखा हो या ये ऐसे लिखा हो एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश, बात एक ही है। क्यों, ये हमारा होता है एंड गेट और ये होता है और। तो इसको हम लोग पीछे प्लस का सिंबल लगा सकते हैं और इसमें डॉट का सिंबल लगा सकते हैं। तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश भी लिख सकते हैं। सिंपल इसका अगर रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप कैसे करेंगे, ये गया, ये मल्टीप्लाई है तो हम लगाया एंड गेट। तो एक्स वाई, यहां से क्या मिल गया आपको एक्स वाई। इसके बाद क्या चाहिए आपको एक्स वाई डैश, है ना। तो एक्स और वाई के डैश के लिए हमने ये बना दिया नॉट गेट। ठीक, तो ये आ गया एक्स और ये आ गया वाई डैश। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो अगेन एंड गेट। तो ये क्या आ गया एक्स वाई डैश। और इन दोनों का क्या चाहिए आपको, एडिशन चाहिए ना। तो इन दोनों को आप इनपुट दे दीजिए एक और गेट से जिसमें एडिशन होता है। तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश। ठीक, जैसे जैसे ये सिंबल दिया गया उसको इस तरीके से देख दीजिएगा। इसका मतलब क्या है एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई ये हो गया। ठीक, फिर एक्स एंड वाई डैश, तो एक्स एंड वाई डैश। ठीक, देन इन दोनों का और इन दोनों का और। इस तरीके से एक बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एक इक्वेशन लिखी होती है तो ऐसी ऐसी कर जाता है कि सर्किट डायग्राम बनाइए, या फिर कह दिया जाता है आपका लॉजिक नेटवर्क बनाइए। तो बात एक ही है ना। तो इस तरीके से आप इससे लॉजिक नेटवर्क बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी 3rd यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाती है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। ठीक, अगर कोई टॉपिक रह गया हो या आपको किसी और टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, कमेंट बॉक्स में सेक्शन में डालिएगा, हम आपको रिप्लाई करते रहेंगे। ठीक, तो इतना सफिशिएंट है 3rd यूनिट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में यूनिट 4 के साथ। ओके, थैंक यू।